हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखेंगे इस वीडियो में बिहार पुलिस स्पेशल 2025 जो 21,331 पदों के लिए बहाली हुआ है। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा। इसमें हम देखेंगे सिर्फ जीके और जीएस जो बिहार पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आइए बिना समय लेते सीधे आते अपने क्वेश्चन पर। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आप जैसे जानते हैं कि बिहार पुलिस का जो है हर सेट आपको 6 बजे रामा मैथमेटिक्स क्लासेस पर आपको देखने को मिल जाएगा। बस आप उसे हर एक वीडियो रोज देखिए, बिहार पुलिस आवश्यक ही निकलेगा। देखिएगा, जिसमें से हम देखेंगे पहला प्रश्न क्या है तो आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ है। तो याद रखिएगा, आज़ाद हिंद फौज का गठन वर्ष 1942 में हुआ है। लेकिन पूछेंगे आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया है। तो याद रखिएगा, कैप्टन मोहन सिंह ने किया है। कैप्टन मोहन सिंह ने किया है। लेकिन पूछेंगे आज़ाद हिंद सरकार, क्या बोले हैं, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुआ है। तो वर्ष 1943 में हुआ। लेकिन पूछेंगे किसने किया है तो सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। बस आप इसे ये ध्यान से याद रखिएगा। अगर आज़ाद हिंद फौज पूछेगा तो 42 मारिएगा, अगर आज़ाद हिंद सरकार पूछेगा तो 43 मारिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो याद रखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना 1904 में हुई है। सॉरी, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई है। और मुस्लिम लीग के जो स्थापना किया है आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने। कहाँ तो बांग्लादेश ढाका में किया है, बांग्लादेश ढाका में किया है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है देखिएगा ऑप्शन जो है बी क्या तो 1904, क्या बोले 1904। 1904 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की है। और 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया है। आप जानते हैं कि 1915 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई थी। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कब की गई थी तो 1925 में। कब की तो 1925 में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और 1915 में क्या बोले हैं, 1915 में ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आया था। कब तो 9 जनवरी 1915। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और 9 जनवरी को ही पूरे भारत में प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है तो राजा राम मोहन राय के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई थी। तो याद रखिएगा 1815 में, 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है तो देखिएगा भारतीय संविधान के प्रारूप समिति, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन है। तो याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति को ही ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। ये इंग्लिश ही, लेकिन वहाँ पर ये अगर ये शब्द दे दे तो अधिकतर को की पता नहीं चल सकता है। तो आप याद रखिएगा ड्राफ्टिंग कमेटी के भी अध्यक्ष पूछेंगे तो भीमराव अंबेडकर ही होंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा पाँचवा क्या तो न्यू मोर द्वीप कहाँ है। न्यू मोर द्वीप जो कहाँ है तो बंगाल की खाड़ी में है। न्यू मोर द्वीप कहाँ है तो बंगाल की खाड़ी में है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर छठा क्या है तो कालीबंगा कहाँ है। तो कालीबंगा जो है राजस्थान में है। और कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे, कहाँ तो घग्गर नदी के किनारे है। और गुजरात में जो है लोथल पड़ता है। लोथल कहाँ है तो गुजरात में, कहाँ तो गुजरात में लोथल बोले हैं, लोथल। तो देखिएगा लोथल कहाँ पड़ता है तो गुजरात में। और गुजरात के किस नदी, लोथल जो है किस नदी के किनारे है तो भोगवा नदी के किनारे। कहाँ तो भोगवा नदी के किनारे हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्या तो सातवां भारत के प्रथम राष्ट्र कवि किसे माना जाता है। भारत का प्रथम राष्ट्र कवि किसे माना जाता है। तो याद रखिएगा मैथिली शरण गुप्त को, मैथिली शरण गुप्त को भारत के प्रथम
राष्ट्रकवि के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां, ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है? ब्लड बैंक के नाम से प्लीहा को जाना जाता है। ब्लैक क्या तो ब्लैक, एक मिनट, क्या तो वर्ल्ड बैंक, क्या बोले, एक मिनट देखिएगा, वर्ल्ड बैंक क्या बोले हैं? वर्ल्ड बैंक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो प्लीहा जाना जाते हैं, प्लीहा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9वां, क्या है? तो हिमालय किस श्रेणी के पर्वतमाला हैं? हिमालय किस श्रेणी की पर्वतमाला हैं? तो बलित पर्वत के हैं, बलित पर्वत के हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9वां, क्वेश्चन नंबर 9वां क्या है? तो देश में स्टॉक एक्सचेंजों को नियमित कौन करता है? देश में स्टॉक एक्सचेंजों को नियमित कौन करता है? तो सेबी करते हैं। कौन करते हैं? तो सेबी करता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आगे क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11, क्वेश्चन नंबर कितना? तो 11 क्या है? तो देखिएगा, किस गवर्नर जनरल के शासन काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से परिवर्तित करके दिल्ली स्थापित किया गया था? दिल्ली स्थापित किया गया था, तो याद रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में। ऑप्शन नंबर कितना होगा? तो डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा? तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 क्या है? तो देखिएगा, रुपये नाम के सिक्के भारत में सर्वप्रथम किसने चलाया? तो याद रखिएगा, रुपये नाम के सिक्के भारत में सबसे पहले जो चलाने वाले व्यक्ति थे शेरशाह सूरी थे, शेरशाह सूरी थे। और अकबर जो थे राम सीता के सिक्के चलवाए थे। राम सीता के सिक्के किसने चलवाए? तो अकबर ने चलवाए थे, अकबर ने चलवाए थे। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो 13, मैटूर बांध किस नदी पर है? मैटूर बांध किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। मैटूर बांध किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा क्या? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्राह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1815 में। ब्राह्म समाज की स्थापना 1815 में की गई थी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो 15, नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? तो ओस्लो है। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? तो ओस्लो है। अब फ्रांस जो पड़ता है, फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो पेरिस है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो पेरिस है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा क्या? तो राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करती है? तो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17, क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो 17, हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा की गई है? हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 क्या? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा? तो 19 क्या? तो उकाई परियोजना किस नदी पर है? उकाई परियोजना जो है ताप्ती नदी पर है। उकाई परियोजना किस नदी पर है? तो ताप्ती नदी पर है। आगे देखिएगा, टीपू सुल्तान क्या बोले हैं? टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? टीपू सुल्तान जो थे अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? तो श्रीरंगपट्टनम में स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर जो होगा क्या? तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा, एक मिनट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना? तो 21, सर विलियम जोन्स क्या बोले हैं? सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो 1784 में, 1784 में। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22, काकोरी कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? फांसी की सजा दी गई थी तो राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी कांड के समय फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 क्या? तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से पहुंचती है? सूर्य की ऊष्मा जो है पृथ्वी तक किस विधि द्वारा पहुंचती है? तो विकिरण के विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या? तो देखिएगा, लाहौर के किला का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा, अकबर ने करवाया था। किसने? तो अकबर ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25,
भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था? तो वर्ष 1952 में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26। क्वेश्चन नंबर क्या होगा? तो 26। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की है? तो 1897 में जो था डॉक्टर स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो 27। क्या? तो देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित होती हैं तो 180 डिग्री देशांतर। 180 डिग्री देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित होती है तो 180 डिग्री देशांतर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे क्या? तो 28। मैरीनो किसकी एक नस्ल है? मैरीनो जो है किसकी एक नस्ल है? तो याद रखिएगा मैरीनो जो है ये किसकी नस्ल है? तो भेड़ की है। किसकी है? तो भेड़ की एक नस्ल है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा? तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर कितना? तो 29। क्या? तो देखिएगा ओजोन परत को सबसे अधिक हानि कौन पहुंचाता है? ओजोन परत को सबसे हानि कौन पहुंचाता है? तो याद रखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है। आगे देखिएगा चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? वेबर है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो वेबर है। आगे देखिएगा यंग बंगाल के संस्थापक कौन है? तो हेनरी डेरेजियो हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33। क्या? तो पृथ्वी की कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर जल का विस्तार है? तो कितना? तो 71% पर है और 29% पर स्थल का विस्तार है। आगे देखिएगा क्या है? तमसोमा ज्योति गर्म कहाँ से ली गई है? तो ऋग्वेद से। कहाँ से? तो ऋग्वेद से ली गई है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35। क्या? तो अष्ट रोग का संबंध किस फसल से है? तो गेहूं से। अष्ट रोग का संबंध किस फसल से है? तो गेहूं से है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35। डायलिसिस पर किसे रखा जाता है? डायलिसिस पर किसे रखा जा सकता है? तो किडनी रोगी को डायलिसिस पर रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37। क्या? तो तत्बोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर क्या बोले हैं? तत्बोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने कब की थी? तो याद रखिएगा 1839 में। तो यहाँ से दो प्रश्न बना है कि तत्बोधिनी सभा की स्थापना कब हुई? तो 1839 में। तत्बोधिनी सभा के संस्थापक कौन है? तो देवेंद्रनाथ टैगोर हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38। क्या है? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा कब की गई थी? तो 1875 में। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। कब की? तो 1875 में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्या? तो 39। ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई है। ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई है तो डासबन है। क्या? तो डासबन है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा तत्बोधिनी सभा के संस्थापक कौन है? तो देवेंद्रनाथ टैगोर हैं। तत्बोधिनी सभा के संस्थापक कौन है? तो देवेंद्रनाथ टैगोर हैं। आगे देखिएगा जो होगा नेक्स्ट सीरीज। क्या? तो नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे क्या है, इससे पारक से संबंधित होगा। देखिएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो उत्तराखंड में है। आगे देखिएगा प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन है? प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन है? तो मनु है। कौन है? तो मनु है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा तीसरा। क्या है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक की पहाड़ी है। कहाँ है? तो अमरकंटक की
पहाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा, पित्त जिसे बिल्ली का श्रावण किसके द्वारा होता है? पित्त का श्रावण किसके द्वारा? तो यकृत के द्वारा, यकृत के द्वारा पित्त का श्रावण होता है। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या? तो देखिएगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में है। कान्हा किसली राष्ट्रीय पार्क, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ? तो मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या? तो देखिएगा, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ? तो ब्रह्मगिरी है। क्या? तो ब्रह्मगिरी है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्या? तो 8, प्राचीन सांख्य दर्शन के रचनाकार कौन है? प्राचीन सांख्य दर्शन के रचनाकार कौन है? तो कपिल मुनि है। कौन है? तो कपिल मुनि है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना? तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? तो 1/81 होता है। पृथ्वी का औसत तापमान होता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करता है? कौन सी ग्रंथि जो है रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो एड्रिनल ग्रंथि। क्या? तो एड्रिनल ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या? तो देखिएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? तो गुजरात में है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या? तो देखिएगा, श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ से होता है? श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि-मज्जा, लिम्फोनेड, प्लीहा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो 14, भारत की सबसे बड़ी चौड़ी नदी कौन है? भारत की सबसे बड़ी चौड़ी नदी कौन है? तो ब्रह्मपुत्रा है। क्या? तो ब्रह्मपुत्रा है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या? तो इंसुलिन हार्मोन का कार्य है। इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या है? तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 क्या है? तो किस रेखा पर दिन रात बराबर होता है? किस रेखा पर दिन रात बराबर होता है? तो विषुवत रेखा। किस रेखा पर? तो विषुवत रेखा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है। कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 क्या? तो सत्य फल का निर्माण किससे होता है? तो अंडाशय से। सत्य फल का निर्माण किससे होता है? तो अंडाशय से। सत्य फल का निर्माण किससे होता है? तो अंडाशय से होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, असत्य फल का निर्माण किससे होता है? तो अंडाशय, जयांग, पुंकेसर से। तो देखिएगा, सत्य फल का निर्माण सिर्फ अंडाशय से होता है, जबकि असत्य फल के निर्माण में तीनों का योगदान होता है, अंडाशय, जयांग, पुंकेसर। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो स्वर्णरेखा नदी पर है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो स्वर्णरेखा नदी पर है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21, अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाहू। वाजिद अली शाहू अवध का अंतिम नवाब था। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23, मौना घाटी क्या बोले हैं? मौन घाटी कहाँ है? मौन घाटी कहाँ है? तो केरल में। मौन घाटी कहाँ है? तो केरल में है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा क्या? तो क्वेश्चन नंबर 24, आराम हराम है, आराम हराम है यह किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आराम हराम है यह नारा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में? तो पश्चिम बंगाल में है। आगे देखिएगा, नर्मदा नदी अपनी मुहाना कहाँ पर बनाती है? तो खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27, सोन नदी किस नदी में आकर गिरती है? सोन नदी किस नदी में आकर गिरती हैं? तो गंगा नदी। क्या बोले हैं? तो गंगा नदी में आकर गिरती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा,
ताप्ती नदी कहाँ पर आके मिलती हैं? ताप्ती नदी जो है कहाँ पर आके मिलती हैं या गिरती हैं? तो खंभात की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, शिवाजी के माँ का नाम क्या था? तो जीजाबाई। शिवाजी के माँ का नाम क्या था? तो जीजाबाई थे। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 क्या? तो जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति पद का कार्य कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश करता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या? तो डार्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? डार्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो त्वचा का। किसका? तो त्वचा का अध्ययन होता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनी के साथ, महमूद गजनी के साथ। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, क्या? तो पंडावनी किस राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है? किस राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है? तो छत्तीसगढ़। किसका? तो छत्तीसगढ़। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34 क्या? तो अष्टछाप के संस्थापक कौन है? अष्टछाप के संस्थापक कौन है? तो स्वामी विट्ठलनाथ हैं। अष्टछाप के संस्थापक कौन है? तो स्वामी विट्ठलनाथ हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35 क्या? तो केवलादेव धाना पक्षी बिहार के किस कहाँ है? केवलादेव धाना पक्षी बिहार कहाँ अवस्थित है? केवलादेव धाना पक्षी बिहार कहाँ अवस्थित है? तो राजस्थान में। कहाँ? तो राजस्थान में है। आगे देखिएगा नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो गुजरात में है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो गुजरात में है। आगे देखिएगा नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य, नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ? तो ओडिशा में। कहाँ? तो ओडिशा में है। आगे देखिएगा भारत का सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? तो मनुस्मृति है। भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ स्मृति कौन है? तो मनुस्मृति है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो 39 बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कर्नाटक में। कहाँ है? तो कर्नाटक में है। आगे देखिएगा झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो शेषनाग झील पर है। शेषनाग झील पर है झेलम नदी का उद्गम स्थल। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41 क्या? तो मानस क्या बोले हैं? मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो असम में है। कहाँ है? तो असम में है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे क्या? तो ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हिस्टोलॉजी। ऊतकों का अध्ययन का क्या कहलाता है? तो हिस्टोलॉजी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43 क्या? तो मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहाँ होते? तो डायलिसिस में। डायलिसिस में मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाते हैं? तो डायलिसिस कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45 क्या? तो नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? तो फ्रांस के। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? तो फ्रांस के। देखिएगा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न क्या है? तो यमा के लेखक कौन है? यमा के लेखक जो हैं महादेवी वर्मा है। यमा के लेखक कौन है? तो महादेवी वर्मा है। बस आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि इस वीडियो से दूसरों के भी लाभ हो सके। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।